नमस्कार, हमारा नाम है प्रणीत और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इन दिनों भारत की राजनीतिक गलियारों में या यूं कहें राजनीतिक सियासत में एक चर्चाएं काफी तेज है। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये नारा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संसद में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि इस बार एनडीए को यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 400 से ज्यादा सीटें मिलने वाली है इस बार के लोकसभा चुनाव में। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक लक्ष्य सेट किया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें मिलेगी और एनडीए का जो आंकड़ा है वो 400 को पार करेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये आंकड़ा कैसे पार करेगा। ये जो लक्ष्य तो सेट किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने या फिर यूं कहें एनडीए ने जो 400 सीटों का जो पार का जो लक्ष्य रखा है, ये कैसे साकार होगा, ये कितना आसान है। शायद ये इतना आसान भी नहीं होगा। और दूसरा सवाल ये आता है कि आखिर अगर एनडीए 400 से ज्यादा सीटें अगर जीतती है तो इससे भारत की राजनीतिक गलियारों में या फिर यूं कहें भारत की राजनीतिक में क्या बदलाव होंगे, क्या परिदृश्य देखने को मिलेंगे, क्या रिकॉर्ड बनेंगे, क्या रिकॉर्ड टूटेंगे, सब कुछ चर्चा करते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत से आपको बताते हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य सेट किया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 370 सीटें मिलेगी और वहीं एनडीए का जो आंकड़ा है वो 400 के पार करेगा। अगर एनडीए 400 का आंकड़ा पार करती है तो क्या रिकॉर्ड बनेंगे, हम इसको आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको एक आंकड़े हैं जो आपके साथ में शेयर करता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 282 सीटें जीती थी और एनडीए का जो आंकड़ा था वो 336 का था। और वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले 303 सीटें जीती थी और जो एनडीए का जो आंकड़ा था वो 350 के पार किया था। तो इस बार एनडीए की तरफ से जो लक्ष्य सेट किया गया है कि 400 पार का लक्ष्य सेट किया गया है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने यह लक्ष्य सेट किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें मिलेगी। और आने अगर भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटों का अगर लक्ष्य हासिल करना है और एनडीए को 400 सीटों जो पार का जो लक्ष्य अगर हासिल करना है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में इस बार 67 सीटें अधिक जीतनी होगी, तभी ये जाकर के ये चीजें पॉसिबल हो पाएगी। सवाल ये आता है कि पॉसिबल कैसे होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक कोर वोटर कहें या फिर यूं कहें जो हिंदी पट्टी जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो काफी मजबूत है। हिंदी भाषी राज्य में देखेंगे तो कुल 11 राज्य आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन सभी हिंदी पट्टी 11 राज्यों में कुल 193 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें फिलहाल इसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी की झोली में 177 सीटें हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी 193 सीटों में से 177 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इन सभी 11 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ काफी मजबूत है। हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे, इनमें से अगर देखेंगे तो 3 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी। एक जो चर्चाएं होती है भारत की राजनीति में कि भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो हिंदी पट्टी में काफी मजबूत है, यानी हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की काफी पकड़ है। तो इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट तो होने वाले हैं, यहाँ पे इनकी कोई दिक्कत नहीं है। जब बात आती है महाराष्ट्र, बंगाल, असम, गुजरात और कर्नाटक, तो यहाँ पर भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इस साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ अच्छा प्रदर्शन करे। बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी। वहीं महाराष्ट्र में 23 सीटें, कर्नाटक में 25 सीटें और गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का लॉबी रहा है वहां पे 26 सीटों में से 26 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इन राज्यों में अपनी सीटें बढ़ाया जाए और जो सीटें हैं उसको बरकरार रखा जाए। एक जो चर्चाएं होती है राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उसके अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप में अगर देखेंगे तो कुल 131 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 2019 में मात्र 30 सीटें ही जीती है, जीत पाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन सभी राज्यों में जो दक्षिण भारत वाले राज्य हैं, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद मुश्किल भरा हो सकता है। अब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यानी एनडीए को अगर 400 पार का जो लक्ष्य रखा है वो कैसे हासिल होगा। तो सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर ये जो सपना है ये कैसे साकार होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से साउथ इंडिया के कुछ राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर देखेंगे तो कमजोरी रही है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं उनको बढ़ाना होगा। दूसरा ये कि 2014 के लोकसभा चुनाव में या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो एक मेन जो फेस था या जो ब्रांड कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का था, उसी के आधार पर 2024 का भी चुनाव
लड़ेगी। और जब बात आती है कश्मीर से बिहार तक, तो उत्तर भारत के जब राज्यों की चर्चाएं होती है तो इन राज्यों में 245 सीटें हैं, जिनमें से अगर पंजाब को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी इन सभी राज्यों में काफी बेहतर स्थिति में उत्तर भारत में, तो इनको फायदा भी होने वाला है। इस बार के उत्तर भारत में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत भी हुई थी, तो शायद यहाँ पर इनको भी काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दो राज्य काफी महत्वपूर्ण मायने रखते हैं, एक बिहार और एक उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल इस समय 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 64 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और 16 सीटें अगर देखेंगे तो अपोजिशन के खाते में है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक जो बेनिफिट होने वाला है कि सपा और बसपा अगर देखेंगे तो यूपी में अलग अलग दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, तो शायद इनका डायरेक्टली फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। बीजेपी ने इस बार लक्ष्य सेट किया है कि कम से कम 71 सीटें इस बार जीती जाए, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को 8 से 10 सीटों का इन राज्यों के ऊपर इजाफा हो सकता है। वहीं बिहार में अगर देखेंगे तो जदयू, जो नीतीश कुमार थे, वे इंडिया ब्लॉक के दल थे, तो उन्होंने वहां से तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन किया तो शायद इसका भी बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी काफी ज्यादा फायदे हुए थे। अगर बात करें चर्चा तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा की सीटें, जिनमें से 9 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में इस बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, तो शायद इसका भी फायदा उनको क्लीन स्वीप मिलने वाला है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड के 14 लोकसभा सीट है, जिनमें से 11 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। बाकी के जो 3 है उनमें से एक आजसू पार्टी के पास, एक जेएमएम के पास और एक कांग्रेस के पास। तो एक जो बेनिफिट होने वाला है इस बार के लोकसभा चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को, जो कांग्रेस की जो सांसद थी गीता कोड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, उनका डायरेक्टली फायदा तो मिलेगा ही। साथ ही अगर देखेंगे तो आजसू पार्टी के जो विधायक है वो भी भारतीय जनता पार्टी के, यानी एनडीए दल के गठबंधन है, एनडीए दल के ही पार्टी है, तो उनका भी फायदा होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में जो एक सीट है जो हमेशा से मुश्किल भरा रहा है, राजमहल लोकसभा सीट, तो शायद इस बार भी उनकी यहाँ पर लोकसभा सीट के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब चर्चाएं जो ये है कि आखिर भारत की राजनीतिक गलियारों में, यानी जो भारत की राजनीतिक सियासत है, इसमें क्या परिवर्तन होंगे। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीटें अगर जीतती है तो इससे भारत की राजनीतिक में, या यूं कहें भारत की राजनीतिक गलियारों में क्या परिदृश्य देखने को मिलेंगे, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला ये कि जब 1984 में चुनाव हुआ था, जब उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी और लगभग 414 सीटें कांग्रेस जीती थी, तो ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई पार्टी 414 सीटें जीती थी। इससे उससे लेकर के आज तक अगर देखेंगे तो जब भी हमारे देश में जब जनरल इलेक्शन हुए हैं तो आज तक कोई भी पार्टी 400 का जो आंकड़ा है वो पार नहीं कर पाई है। तो ऐसे में अगर एनडीए इस बार अगर लोकसभा के चुनाव में अगर 400 पार अगर आंकड़ा पार करती है तो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। जो कांग्रेस पार्टी जो ने रिकॉर्ड एक काम करके रखा है 400 पार सीटों का, तो ये टूटने वाला है। दूसरा रिकॉर्ड ये बनेगा या टूटेगा ये कि जो प्रधानमंत्री मोदी है उनका 10 साल कार्यकाल तो पूरा हो गया है। तो अब तक के अगर देखेंगे तो जो हमारे देश के जो लॉन्गेस्ट पीएम, यानी सबसे ज्यादा दिन रहने वाले पीएम अगर देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने करीबन 11 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, यानी वो 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है और एनडीए अगर 400 का जो आंकड़ा अगर उसको पार करता है तो एक अपने आप में ये भी रिकॉर्ड बनेगा कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरा बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उनका कार्यकाल अगर देखेंगे तो अगर 15 सालों का हो जाएगा तो नेहरू के पास था जो सबसे अधिक कार्यकाल का समय का, वो रिकॉर्ड भी ब्रेक होने वाला है। तो ये कुछ रिकॉर्ड है जो टूटने वाले हैं और बनने वाले हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।